पंजाब में भी कल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। उससे पहले कवि कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल पर संगीन आरोपों की बौछार कर दी है। केजरीवाल इन आरोपों को हास्यास्पद बता रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक केजरीवाल से सफाई मांग रहे हैं। इस बीच पंजाब के सीएम चन्नी ने गृह मंत्रालय से इन आरोपों की जांच कराने के लिए एक चिट्ठी लिखी, जिसके बाद गृह मंत्री ने जांच का भरोसा भी दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में शुमार रहे कुमार विश्वास का ये बयान पंजाब की सियासत में उफान बनकर आया। मशहूर कवि कुमार विश्वास अन्ना आंदोलन के चर्चित चेहरों में रहे हैं और वो सीएम अरविंद केजरीवाल से मतभेद के बाद आम आदमी पार्टी से अलग हो गए। लेकिन पंजाब चुनाव से करीब 72 घंटे पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर संगीन आरोप लगाए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल को लगातार सफाई देनी पड़ रही है। और सारे ये क्या कह रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? कुमार विश्वास का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल हर कीमत पर सत्ता में आना चाहते थे और उन्हें इसके लिए पंजाब के अलगाववादी संगठनों का भी साथ लेने में कोई ऐतराज नहीं था। में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। इन आरोपों के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के सभी प्रतिद्वंदी दल हमलावर रवैया अख्तियार किए हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फतेहगढ़ साहब की रैली में अरविंद केजरीवाल से इन आरोपों पर साफ साफ जवाब देने की मांग की। केजरीवाल जी पर आरोप लगाया है कि केजरीवाल जी देशद्रोहियों से मदद लेते हैं। केजरीवाल जी को बाहर आकर हां या ना का जवाब देना चाहिए, उल्टी सीधी बात नहीं करनी चाहिए। उधर अबोहर की रैली में पीएम मोदी ने भी केजरीवाल को घेरा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को सत्ता हासिल करने के लिए अलगाववादी और पाकिस्तान परस्त विचारधारा से भी परहेज नहीं है। ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। इनका एजेंडा और देश के दुश्मनों का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा अलग है ही नहीं। उधर केजरीवाल इन आरोपों को मनगढ़ंत बता रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इन आरोपों में दम लगता है तो सरकार उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। इतना ही नहीं, केजरीवाल आतंकवाद की परिभाषा भी दे रहे हैं। उन्होंने भगत सिंह का उदाहरण देते हुए खुद को स्वीट आतंकवादी भी बता दिया। 100 साल पहले भगत सिंह पैदा हुए थे। भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था। मैं भगत सिंह को बहुत मानता हूं, मैं अपने आप को भगत सिंह का चेला मानता हूं। देश जानता है कि भगत सिंह जैसा कट्टर देशभक्त कोई नहीं था। 100 साल पहले
भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था और 100 साल के बाद अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। इस विवाद में अब पंजाब सरकार की भी ऑफिशियल एंट्री हो गई है। पंजाब के सीएम चन्नी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कुमार विश्वास के आरोपों की जांच कराने की मांग की है। सीएम चन्नी ने इस चिट्ठी के बाद ट्वीट किया, पंजाब के सीएम के रूप में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं कि हाल ही में कुमार विश्वास ने जो कहा है इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है। पीएम को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम चन्नी की चिट्ठी का फौरन जवाब दिया और इन आरोपों की जांच कराने का भरोसा दिलाया। इस जवाबी चिट्ठी में लिखा गया, एक राजनीतिक पार्टी का देश विरोधी अलगाववादी और प्रतिबंधित संस्था से रिश्ता रखना और चुनाव में सहयोग प्राप्त करना देश की अखंडता के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर है। इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है और मैं स्वयं इस मामले को गहराई से दिखवाऊंगा। बहरहाल कुमार विश्वास के आरोपों के बाद पंजाब में सियासत तो गर्म है ही, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन।